बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने बनाए हैं आलू मटर का पुलाव, बहुत मज़ेदार, बहुत ही लजीज। रमज़ान में अगर कम बजट में आपने अगर कोई रेसिपी बनानी है और जो है बहुत ही लजीज और शानदार बनानी है तो आइए जनाब, ये मटर और आलू का हम लोग पुलाव तैयार करते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही यूनिक तरीके से इसकी मैं रेसिपी आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। बहुत यूनिक स्टाइल से मैंने इसको बनाया है। आइए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैंने लिया है एक खूबसूरत सा बर्तन इस तरह से, और इसमें मैंने तकरीबन जो है आप ऑयल डाला है 1 कप। आप कप का साइज़ जो है चेक कर सकते हैं, तकरीबन आधे पाव के करीब है। और इसमें एक मैंने मीडियम साइज़ का ऑनियन चॉप किया हुआ है, इसको हम सौते कर लेंगे इस तरह से। हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, क्योंकि आलू मटर के पुलाव जो है बिल्कुल वाइट कलर में अच्छा लगता है और ज़्यादा येलो कलर में अच्छा नहीं लगता। इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून जो है, इसमें 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसको मैंने एक साथ ही कुंडी डंडे में जो है कूट लिया था और अच्छे से इसको हम लोग इसको भी साथ में फ्राई कर लेंगे। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं जलाया, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं किया। हल्का सा जैसे ही कलर चेंज हुआ तो इसमें मैंने बारीक कटे हुए जो है टमाटो डाल दिए। टमाटर भी तकरीबन जो है बड़े साइज़ का एक टमाटो है, बहुत ही बारीक मैंने इसको चॉप किए है। आपको क्वांटिटी में बता दूं, चावल जो मैंने लिए हैं तकरीबन 400 ग्राम के करीब हैं। और हाफ़ टी स्पून इसमें डालूँगी नमक और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी। और ज़ीरा पाउडर जो है डालूँगी, भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर है हाफ़ टी स्पून। और इसमें कोई मसाले शामिल नहीं करूँगी, ना ही खड़े मसाले, ना ही गरम मसाला, कुछ भी नहीं, क्योंकि सिंपल और जो है यूनिक सा हमें टेस्ट चाहिए इसका। एक जो है मेरे पास शिमला मिर्च थी, वो मैंने शामिल की। और 1 कप भर के जो है मैंने इसमें मटर डाले। मटर की क्वान्टिटी तकरीबन जो है 1 पाव के करीब है। ये देखें, अगर आपके पास शिमला मिर्च मौजूद है तो ठीक है, नहीं तो खाली आप मटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, हल्का सा इनको जो है पकने देना है और इसमें हमने चिकन क्यूब्स एक डाल देना है, जो इसके टेस्ट को और ज़्यादा दुबाला कर देगा और ज़्यादा लजीज कर देगा। और ये 1 पाव के करीब मैंने लिए हैं पोटैटो, इनको मैंने मीडियम साइज़ की कटिंग कर ली है, ना ही ज़्यादा मोटे हैं ना ही ज़्यादा पतले। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये समझें कि हमने इनको भून लेना है ताकि मसाले हमारे गल जाएं और टमाटरों का पानी भी खुश्क हो जाए। अच्छी सी हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। ये देखें, जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाए और ये बर्तन को चिपकना स्टार्ट हो जाए तो आपने स्टॉप कर देना है इस तरह से। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह इनका कच्चापन दूर हो जाएगा इनकी भुनाई से। ये देखें, मटर को देख के पता चल रहा होगा कि ये किस तरह से भुन चुके हैं, आलू भी भुन चुके हैं और अच्छे से मसाला मिक्स हो चुका है। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। 400 ग्राम चावलों के अंदर तकरीबन 600 ग्राम के करीब हमने पानी डालना है। ये अंदाज़ा लगा लीजिए जिस बर्तन से आपने मेजरमेंट करनी है चावलों की, अगर वो 2 कप हैं तो आपने पानी शामिल करना है 3 कप के करीब। और चावलों को आधा घंटा पहले मैंने भिगो दिया था। तो जैसे ही इसमें बॉयल आएगा, पहले इसको ढक्कन लगा देंगे ताकि अच्छे से इसमें बॉयल आ जाए और हल्के से आलू भी इसमें गल जाएँ। तो ये देखें, जैसे इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावलों का पानी मैंने ड्रेन कर लिया है। ये देखें, खिला खिला कच्ची कैनात में चावल इस्तेमाल कर रही हूँ। इनको हमने कर दिया है मिक्स और एक चम्मच की मदद से अच्छे से हमने इसको हिला चुला देना है ताकि एक एक दाने को जो है, चावलों के एक एक दाने को अच्छे से मसाला जज्ब हो जाए, लग जाए। इसी स्टेज पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, बाज़ों का लोग क्या करते हैं, फ्लेम फ़ौरन से फिर ऑफ़ कर देते हैं कि पानी खुश्क ना हो जाए। इससे क्या होता है कि चावल खिलता नहीं है, फूलता नहीं है और सख्त होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने फ्लेम वैसे ही हाई रखनी है जैसे हाई फ्लेम पे आपने पानी बॉयल किया था चावलों का, इसी तरह से आपने अभी हाई फ्लेम देखें मैंने रखी हुई। इस स्टेज पे भी ये जो स्टेजेस हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से आपको इनकी टिप्स और ट्रिक का पता चलेगा। ये देखें, अब इधर देखें, अब मज़ीद जो है पानी थोड़ा सा मज़ीद खुश्क हो चुका है। अभी भी हम इसको दम नहीं लगाएंगे और ना ही मैंने फ्लेम अभी ऑफ़ की है, फ्लेम लो नहीं की बिल्कुल। ये देखें, चावल अच्छे से खिल चुका है। ये देखें, खिला खिला हुआ चावल हो गया। अब देखें ये वाली स्टेज देखें, इस स्टेज पे अब आपने क्या करना है, फ्लेम लो कर देनी है, बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया। और पानी हल्का सा इसमें बाकी रह गया है तो मैंने इसमें हरा धनिया, अगर आपके पास पुदीना है तो पुदीने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हरी मिर्चें मज़ीद स्पाइसेस के लिए तो और ख़ूबसूरती के लिए मज़ीद शामिल कर दी है मैंने इसमें। और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको लगा दूँगी दम, नीचे रख दूँगी तवा बारीक आंच पे 8 से 10 मिनट, यहाँ तक कि 15 मिनट भी गुजर जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बारीक आंच पे हमने एक जो है इसके ऊपर इसको रख देना है तवे के ऊपर।
तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज से हमारे जो है आलू मटर का पुलाव रेडी होने वाला है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह एक एक दाना खिला खिला हुआ और एक एक दाना जो है गला हुआ है, बिल्कुल पके हुए हैं। अगर आपको इस स्टेज पर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अजीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प और मदद करते हैं। तो आपका एक बेल आइकन दबाने से मेरी तो लाइफ बदल जाएगी और आप लोगों को अल्लाह ताला खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान है, आप लोगों के लिए दुआएं करूँगी इंशाअल्लाह ताला। और जो है मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और जो है रिश्तेदारों में भी शेयर किया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।